जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास के 7वें अध्याय की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही गरीब थे और वे गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। एक दिन एक ऋषि आए और गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को अपनी जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए खेती करने की सलाह दी। ग्रामीणों ने ऋषि की सलाह का पालन किया और खेती करना आरंभ कर दिया। हालांकि उन्हें ही जल्द ही पता चला कि एक विशाल चूहे के कारण फसल अच्छी तरह से नहीं बढ़ रही थी, जो सभी अनाज खा रहा था। फिर क्या था, ग्रामीणों ने चूहे से निजात दिलाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दिन राजू नाम का एक लड़का गांव में आया और राजू एक अनाथ लड़का था जो काम की तलाश में भटक रहा था। उन्होंने ग्रामीण की दुर्दशा देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। राजू ने भगवान गणेश के बारे में सुना था और उसे विश्वास था कि वह विशाल चूहे से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर सकता है। राजू पास के मंदिर में गया और भगवान गणेश से प्रार्थना की। उसने विशाल चूहे से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी, जो गांव वासियों के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर रहा था। भगवान गणेश राजू की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। उसने राजू को एक मुट्ठी अनाज दिया और उससे कहा कि वह उन्हें चूहे को दे दे और उसे उनकी फसल खाने बंद करने के लिए कहे। राजू वापस गांव में गया और भगवान गणेश के निर्देशों का पालन किया। उसने चूहे को ढूंढा और भगवान गणेश के द्वारा जो अनाज दिया गया था वह उसने उस चूहे को दे दिया और मुट्ठी भर अनाज देने के बाद चूहे ने फसल खाना बंद कर दिया और राजू जहां भी जाता था चूहा उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चूहे को राजू का पीछा करते देख ग्रामीण चकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भगवान गणेश का आशीर्वाद मिला था और चूहे अब उसकी फसलों के लिए खतरा नहीं थे। चूहा राजू का वफादार साथी बन चुका था और हर जगह राजू के साथ साथ रहने लगा। ग्रामीणों ने मदद करने के लिए राजू का धन्यवाद किया और वह उनके ही साथ रहने लगा। राजू गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग विभिन्न मामलों में उसकी सलाह लेने लगे। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना करना जारी रखा और सारी सफलता का श्रेय हाथी के सिर वाले भगवान को आशीर्वाद देते हुए उन्हें सम्मानित किया और इसलिए राजू और विशाल चूहे की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे भगवान गणेश के प्रति आस्था और भक्ति की शक्ति के उदाहरण के रूप में अपने बच्चे को सुनाने लगे। तो ये थी माघ मास अध्याय 7 की कथा। आगे की कथा का रसपान हम अगली कथा में करेंगे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेशा अवश्य लिखें।